बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवीद साबरी है। स्टूडेंट्स, आज प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स के हवाले से हमारा टॉपिक है। और ये टॉपिक बेसिकली वोकेबलरी की बेस आप कह सकते हैं। असल में उर्दू में भी आपने ज़रूर इससे रिलेटेड बातें सुनी होंगी, साबका, लाहका वगैरह। ठीक है। तो जैसे उर्दू में होता है ना कि नून अलिफ ना स्टार्ट में आ जाए या गैर स्टार्ट में आ जाए, गैर अहम, गैर मकबूल। तो गैर आ जाए तो हम अपोजिट कर देते हैं, नून अलिफ ना आ जाए तो अपोजिट कर देते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की एक पूरी, कह लें कि एक पूरा सिस्टम है उसका। इसके हवाले से आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आप लोगों को फर्दर हेल्प करेगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो पहला लेक्चर है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है, आपके सामने ये चीज़ रखने के लिए है कि हम किस तरह से प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और रूट वर्ड्स के आइडिया को यूज़ करके अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड, कोई नया वर्ड हमारे सामने आ जाए, तो हम उस टाइम पे कैसे उसके बारे में एक अच्छा गैस लगा सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या होगा। क्योंकि वोकेबलरी का जो समझ लें, इट्स ऑल अबाउट गैस वर्क। ठीक है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वोकेबलरी अच्छी होने का मतलब ये होता है कि आपका वोकेबलरी में गैस ठीक होना शुरू हो जाए। तो ये है असल में बात। तो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस के हवाले से जो बात यहाँ पे अब करने वाली है वो ये कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस ये वोकेबलरी डेवलपमेंट की टेक्निक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसकी हम फर्दर कुछ डेफिनेशंस देखते हैं कि प्रीफिक्सेस जो हैं वो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में ऐड की जाती हैं, और ये वर्ड के मीनिंग को चेंज करती हैं। हर प्रीफिक्स जो है वो वर्ड के मीनिंग में कोई ना कोई चेंज लेके आती है। हम इसको आगे चल के एग्जांपल्स में देखेंगे। जैसा कि रिएक्शन, तो एक्शन के साथ रिएक्शन लगा दें तो री एक प्रीफिक्स है जो कि एक्शन के मीनिंग को चेंज कर देगी। बिलीवेबल से अनबिलीवेबल बन जाता है, बैलेंस से इम्बैलेंस बनता है, ऑनेस्ट से डिसऑनेस्ट बनता है, और इसी तरह से कम से बिकम बन जाता है। तो ये जो री, अन, इम, डिस, बी, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। इसी तरह से सफिक्सेस हैं। सफिक्स वो होता है जो कि किसी भी वर्ड के एंड पे ऐड होता है। अब ज़रा गौर करना है कि सफिक्स किसी भी वर्ड के, रूट वर्ड के ग्रामर को चेंज करता है। ये ज़रा गौर करना है कि प्रीफिक्स आम तौर पर मीनिंग को चेंज करता है, और सफिक्स आम तौर पर उसकी ग्रामर को चेंज करता है। कैसे? रिएक्ट से रिएक्शन, वर्ब था नाउन बन गया। अनबिलीव, आप समझ लें बिलीव से बिलीवेबल या अनबिलीवेबल। तो ये जो एबल लगा है, इसने बिलीव के मीनिंग को चेंज नहीं किया, बल्कि इसके पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज किया। अब जैसे कि बिलीव है, तो बिलीव वर्ब है, बिलीवेबल जो है वो एडजेक्टिव है, और अनबिलीवेबल भी एडजेक्टिव है। इस तरह से इम्बैलेंस, ANCE लगा है, ये भी उसके उसने अपना ग्रामर को चेंज किया। तो ANCE एक्सेप्टेंस के साथ भी आता है। ANCE और भी बहुत सारे वर्ड्स के एंड पे आता है, और ये नाउन बनाता है किसी भी वर्ड को। और इस तरह से फ्री से फ्रीडम, तो ये DOM किंगडम हो सकता है, फ्रीडम हो सकता है। अ, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं, ये भी नाउन ही बनाता है। और इस तरह फ्रेंड से फ्रेंडशिप है, तो ये जो शिप का सफिक्स है जो ऐड होता है किसी भी वर्ड के साथ, ये भी उसके मीनिंग को चेंज करता है, सॉरी, उसकी ग्रामर को चेंज करता है, यानी कि उससे नाउन बनाता है। अब रूट वर्ड की तरफ आते हैं। रूट वर्ड शायद आप में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया आइडिया हो कि ये वो बेसिक वर्ड है
जिसके साथ कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड होता है। और बल्कि समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि दो रूट वर्ड्स भी मिलके कोई एक नया वर्ड बना देते हैं। जैसा कि अब रिएक्शन में एक्ट बेसिक वर्ब है, इसके साथ री प्रीफिक्स लगा और आईओएन सफिक्स लगा। अनबिलीवेबल में बिलीव बेसिकली रूट वर्ड है, अन और एबल इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स हैं। इम्बैलेंस में बैलेंस रूट वर्ड है और इम उसके साथ जो लगा है ये प्रीफिक्स है। फ्रीडम में फ्री रूट वर्ड है और डम जो लगा है ये उसका सफिक्स है। ऐसे ही फ्रेंडशिप में फ्रेंड जो है वो रूट वर्ड है और शिप जो उसके साथ लगा है ये उसका सफिक्स है। तो इस तरह से प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस और रूट वर्ड्स को हम यूज़ करके अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फॉर एग्जांपल बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी एक ऐसा वर्ड है जिसमें बिबल और ग्राफ, दो इसके पार्ट्स का मीनिंग अगर हमें ऑलरेडी पता हो तो बड़ी आसानी से हम बिब्लियोग्राफी का मीनिंग समझ सकते हैं। जैसे कि बिबल का मतलब बुक होता है, जहां पे भी आ जाए। और ग्राफ का मतलब राइट होता है, लिखना। इसका मतलब है राइटिंग ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स। तो बिब्लियोग्राफी एक ऐसी लिस्ट ऑफ बुक्स को कहते हैं कि जो किसी भी थीसिस वगैरह के एंड पे या किसी बुक के एंड पे लिखी जाती है, जो कि कंसल्ट की जाती हैं फॉर राइटिंग दैट थीसिस। इसी तरह से ये एक एग्जांपल बिब्लियोफाइल की है। अब बिबल जैसा कि हम समझ चुके हैं कि ये बुक होगा। फिल का मीनिंग अगर आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप इसका मीनिंग जज कर सकते हैं। लेकिन बिब्लियोफाइल में कम से कम इतना ज़रूर हो गया है कि बिबल का मीनिंग जानने से हमें ये पता चल गया कि ये बुक से रिलेटेड है कोई ना कोई। और PHIL फिल जो है ये लाइक और लव को शो करता है, उसका मीनिंग देता है। तो अगर हम बिब्लियोफाइल देखें तो लवर ऑफ बुक्स। ठीक है। ऐसे ही फिलंथ्रोप। अब ये बिब्लियोफाइल से हमें फिल का मीनिंग पता चला कि फिल का मीनिंग क्या होता है, लव। एंथ्रोप क्या है? एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। और मिल के बनता है जी लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। फिलंथ्रोप ऐसा बंदा जो इंसानों से मोहब्बत करता है, जो कोई ऐसे फलाह अम्मा के काम करता है कि जो जिससे बाकी इंसानों को फ़ायदा हो, हम उसको फिलंथ्रोप कहते हैं। इट्स वेरी कॉमन कि जी, कॉमन तो नहीं, आप समझ लें, इट्स वेरी इजी टू नोट कि अगर आपको फिल और एंथ्रोप का मीनिंग पता है तो जहाँ पे भी ये यूज़ होंगे आप बड़ी आसानी से उस वर्ड के 100% नहीं तो 80 to 90% मीनिंग तक आप ज़रूर पहुँच जाएंगे। ऐसे ही ये एक एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी है। तो एंथ्रोप का अगर आपको पहले पता है तो लॉजी का मतलब साइंस होता है। तो साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, एंथ्रोपोलॉजी। इसी तरह से ट्रैक्टर, ट्रैक्ट का मतलब होता है ड्रॉ करना, खींचना। और ट्रैक्टर होता है खींचने वाला, कोई करने वाला। ठीक है। तो वो होता है दैट विच ड्रॉज समथिंग, जो किसी चीज़ को खींचता है। अब ट्रैक्टर जो कि अपने पीछे लगी हुई हर चीज़ को खींचता है, उसका काम ही खींचना होता है, तो वो ट्रैक्टर होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ट्रैक्टर में एक्टर हो सकता है जो एक्ट करता है, टीचर हो सकता है जो टीच करता है। इस तरह से OR या ER लगने से वो बंदा बन जाता है या वो चीज़ बन जाती है जो वो काम करती है। आगे कॉन्ट्रैक्ट। अब ट्रैक्ट का मीनिंग आपको ट्रैक्टर से अगर मिला है और उसका मीनिंग आपको पता है, सिर्फ कौन का मीनिंग और पता चल जाए ना, कौन का मतलब टुगेदर या क्लोज होता है। ट्रैक्ट का मतलब पता चल गया तो इसका मतलब क्या होता है, दैट विच ड्रॉज टुगेदर, जो दो लोगों को, दो चीज़ों को एक दूसरे के करीब करीब खींच लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा होता है, सुकड़ना होता है। वही चीज़, मुआहदा ही तो दो लोगों को करीब खींचता है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट वर्ड का अगर आपको आइडिया मिल जाए तो आप बड़ी आसानी से किसी भी नए वर्ड का मीनिंग जज कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत बड़ी सहूलत हो सकती है कि आप इसको यूज़ करके अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करें। तो आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें कि आपको ये सारी जो है ना चीज़ें उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।